और मैं आप सभी की तरफ आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि जो विगत लगभग 6 माह मेरे व्यवस्थापक से हुए हैं और इस अवधि में जो मीडिया से सहयोग मिला है और जिस प्रकार से सतत रूप से मीडिया ने जो भी यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं जो जिले से संबंधित हैं उनको सही समय पर उठाया है। पेपर के माध्यम से जो हमारे डिजिटल मीडिया है उस पर भी स्टोरी है, टीवी पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती है और हमारे जैसे ही संज्ञान में आता है हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग अपना जो डिस्पोजल रेट और रिस्पॉन्स टाइम इसको हम लोग कम नहीं करेंगे तब तक तो जो दिक्कत परेशानी है उसका जो अविलंब निराकरण होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाता। और आप लोग इस बात को जानते भी होंगे कि जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही टीम काम के बोझ से तो हम लोग काफ़ी दबे ही रहते हैं। तो जब तक हम लोग किसी मुद्दे को पकड़ लेंगे कि हाँ इसका आज ही हमें रिपोर्ट चाहिए, आज ही इसका निष्पादन चाहिए, अगर उसको हम एक दिन भी छोड़ देंगे तो हो सकता है वो मामला अगले महीने संज्ञान में आए, अगले साल संज्ञान में। क्योंकि पत्रकारिता में भी हम पेपर पढ़ते पढ़ते और न्यूज़ देखते देखते अनुभव है कि हमें पता है कि अब सितंबर माह आ गया है तो अब किस प्रकार की न्यूज़ आएगी। न्यूज़ की भी एक सीजनैलिटी होती है कि अच्छा अब इस प्रकार की न्यूज़ चलना शुरू हो गया, अक्टूबर में किस प्रकार की न्यूज़ है। तो अगर हम पिछले साल के अगर 5 साल के न्यूज़पेपर निकाल लीजिएगा सितंबर का संस्करण तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चलो अब ये न्यूज़ आने वाली है तो देखिए ये अब बम हमारे सर पर फूटने वाला है। तो हम लोग भी एंटिसिपेट करते हैं कि कल न्यूज़पेपर में क्या छपेगा और उससे पहले ही हम लोग पहले अवगत रहे, कोई हमें जानकारी दे हमारे मीडिया के बंधुगण, उससे पहले ही हम ये बोलने की स्थिति में रहे कि हाँ हमारा मामला हमारे संज्ञान में है और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे जितना भी हमारा अच्छा और बेहतरीन सूचना तंत्र हो, लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे संज्ञान में आपके सहयोग के बिना नहीं आते। और ये मैं बात बिल्कुल ठोस तरीके से मानता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं ये बात DPRO साहब को भी कई बार बोला है और SP साहब को भी कि यहाँ की मीडिया से जितना सहयोग मिला है और जितना सकारात्मक रवैया आप सभी का रहा है ये सामान्यतः देखा नहीं जाता। तो नॉर्मली एक एडवर्सेरियल एटीट्यूड होता है कि नहीं हम मीडिया है तो हम प्रशासन के खिलाफ छापेंगे, सरकार के खिलाफ छापेंगे तभी हमारी न्यूज़। लेकिन यहाँ पर ठीक है जो नकारात्मक अगर कुछ न्यूज़ चलती भी है तो वो मेरा भी यही मानना है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको हम लोग हमेशा स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी हमारे कार्यालय की, हमारे अधीनस्थ किसी कार्यालय के कर्मी की कोई भी कमी है तो उसको हम लोग स्वीकारते हैं और उस कमी को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन शूटिंग अ मैसेंजर। शूटिंग अ मैसेंजर की कोई भी आपको जो अच्छा नहीं लगी न्यूज़ उसने छाप दी तो आपने कहा नहीं हम आपसे नाराज रहेंगे, अब हम आपकी न्यूज़ पढ़ेंगे, हम वैसा नहीं कर सकते। हमें आपकी बात सुननी है, वो हमें अच्छी लगे, बुरी लगे, मीठी लगे, कड़वी लगे, वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। SP सर के लिए उसके बाद अगर हमें बस हमारी आपसे यही अपेक्षा रहती है कि जो भी आप लोग न्यूज़ छापें या टीवी पर चलाएं या डिजिटल मीडिया पर चलाएं उसमें जो भी संबंधित उसके सभी पहलुओं का आकलन करिए, विश्लेषण करिए, जो सभी पक्षकार हैं उनका राय विमर्श ले लें। क्योंकि एक बार न्यूज़ छप जाती है उसके बाद जब तक आप कोऑर्डिनेटर निकालिएगा उसके बाद आप कहिएगा अच्छा इनका भी पक्ष दिया गया, तब तक जो पब्लिक है वो आगे बढ़ जाती है, उसके लिए उस न्यूज़ की रेलेवेंस अगले दिन नहीं रहती, वो प्रासंगिक नहीं रह जाता है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे जो जनमानस है उनके जीवन में भी कितने सारा चीज़ें चलती रहती हैं, उनके जीवन में भी इतनी समस्या है कि वो हर रोज़ एक न्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे। वो एक न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ कमी है और उनके मन में ये कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव जाएगा कि देखिए प्रशासन हमारा सक्रिय नहीं है और इस तरीके की लापरवाही। तो हम लोग ज़रूर प्रयास करते हैं और मैं तो ज़रूर कोशिश करता हूँ कि सुबह उठते ही जितने अधिक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ लिए जाएँ, डिजिटल मीडिया पे भी जितनी न्यूज़ है, व्हाट्सएप पे भी जितने हम लोग को सूचना मिलती है कि इसको सुबह ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अपने अधीनस्थ जो कार्यालयों में पदाधिकारियों को कि इस पर भाई हमको शाम को 5 बजे तक अब आप रिपोर्ट लेके बताइए कि इस पर आपने क्या एक्शन टेकन, रिपोर्ट क्या है। कई बार होता है कि पदाधिकारी कहेंगे कि नहीं मीडिया के कर्मी हमारा उन्होंने पक्ष नहीं जाना या किसी द्वेष के भाव से वो ऐसे न्यूज़ छाप रहे हैं, तो उस बात को हम लोग तब तक नहीं स्वीकारते या तो आप उसका खंडन निकालिए कि नहीं हम इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या ये गलत है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन पदाधिकारी चूंकि अगर अपनी उनको बस ये लगता है कि ये क्योंकि न्यूज़ अब संज्ञान में आ गया है बड़े पदाधिकारी के या नागरिकों के, तो उनको वो प्रयास करते हैं कि नहीं अब ये मीडिया कर्मी की न्यूज़ गलत है या बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो हम लोगों को हर चीज़ को मेरिट पर देखना है
हमको भी संतुलन बना के रखना है। आप लोग जानते हैं भाई, हम लोग को जिन पदाधिकारियों से कार्य लेना है, अगर हम रोज उनका मनोबल तोड़ते ही रहेंगे, रोज कहेंगे कि आप निकम्मे हो, कोई काम नहीं करते हो, देखिए आपकी कितनी शिकायत आ रही है, तो वो भी कार्य किसी समय करना छोड़ देते। उनको लगेगा चाहे हम लोग जितना प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे पदाधिकारी, हमारी जनता, हमारे मीडिया कर्मी कोई हमसे कुछ नहीं, हमारे प्रतिनिधि कर्मी। तो अगर आप लोग 6 माह में, अब आप लोग जो आप लोगों ने न्यूज़ छापी होगी या जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए होंगे अपनी न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से, अगर आप उसी का विश्लेषण कर लेंगे मार्च से, जैसे मैं अपने बसावत अवधि का बता सकता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ कुछ प्रयास हुआ है, उस दिशा में कुछ कार्य करने की कोशिश की गई है। हो सकता है अभी भी कमी हो, हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ को हम लोगों ने परफेक्ट कर लिया। अब जैसे दाखिल खारिज के लंबित आवेदन है, उसको लेकर भी हमने पढ़ा कि वास्तव में यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में हमारे दाखिल खारिज लंबित थे। जब मैं ज्वाइन किया था तो 38,000 से ऊपर हमारे बाद लंबित थे। अभी उसको हम लोग घटाते घटाते 27,000 पे आए। डुमरा अंचल में 7,000 से ऊपर लंबित है। अभी उसकी भी स्टोरी 1-2 दिन पहले आई। सीओ मैडम ने भी प्रयास किया, हम लोग भी लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं, वो 2,000 तक है। अभी भी 2,000 में वो पूरे राज्य में अभी सबसे अधिक लंबित मामलों के वाले अंचल में है, लेकिन प्रयास जरूर किया जा रहा है। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोगों की जो संस्थागत प्रसव है, सदर हॉस्पिटल से भी बैठे हॉस्पिटल मैनेजर बहुत सारे, क्योंकि सदर हॉस्पिटल, नगर निगम, बिजली विभाग, ये सब मतलब इजी एंड सॉफ्ट टारगेट है। और ये सब न्यूज़ है जो कि पब्लिक हमेशा पढ़ना चाहती है कि भाई यहाँ अस्पताल में क्या व्यवस्था है, स्कूल में क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है, और पुलिस प्रशासन, ये सब मतलब जो फंडामेंटल कोर विभाग है जिनसे जनमानस बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। और इसमें अगर आप अच्छा कार्य करिएगा तो उसके लिए अच्छा फीडबैक भी मिलता है। थोड़ा सा भी कमी रहती है तो थोड़ा सा भी कमी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जितना अच्छा कार्य होता है साथ ही साथ फिर लोगों की अपेक्षा भी बढ़ जाती है। अब यही राज्य है जहाँ पे पहले हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे बिजली आपूर्ति होती है, अब बढ़ते बढ़ते वो 18, 20, 22 घंटे तक पहुँच जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 घंटे भी बिजली कट नहीं बर्दाश्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो अपेक्षा है वो गलत है, लेकिन हमें भी देखना है कि जैसे जैसे हम लोग और अच्छा करते जाते हैं और हम लोग फास्ट म्यूटेशन का डिस्पोजल करते जाएंगे, लोगों की अपेक्षा और बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि वो संतुष्ट हो जाएगी, और होना भी नहीं चाहिए। आप लोग जो जनमानस की, नागरिकों की जो उनकी भावना को और उनका जो अंदर का उनका फीडबैक है उसको हमारे समक्ष रखते हैं, तो हमारे लिए भी वो हम उसको एक चुनौती की तरह लेते हैं कि नहीं हमें और बेहतर करना है। लेकिन हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि जैसे संस्थागत प्रसव की बात है, तो जब जो सरकारी संस्थानों में हमारा संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशन डिलीवरी 28% था कि मांग में, अगर हमारी लगभग 9,000 डिलीवरी में मात्र 2500 डिलीवरी हमारे सरकारी संस्थानों में हो रही है। लगातार हम लोग फॉलोअप करके कि भाई डॉक्टर नर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारा अस्पताल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। अगस्त में हम लोगों ने 6300 डिलीवरी करेंगे, उस आंकड़े को 28% से लेके 70% तक ले। तो कुछ ऐसे इनविजिबल कार्य हैं कि हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोग के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अभी हमारे आदरणीय जो बड़े पत्रकार हैं, हमें ये सजेशन भी मिला कि हम लोग उसके लिए मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, और ज़रूर इस पर हम लोग अमल करेंगे। तो दिव्या साथ उसको आप बिल्कुल आयोजित करिए, जिससे जो भी अच्छी भी खबरें हैं उसको भी हम लोग आपके समक्ष रख सकें। क्योंकि मैं तो यही मान के चलता हूँ कि देखिए DM SP हैं, DPRO साहब हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, वो तो यहाँ पे अस्थायी कुछ अवधि के लिए हैं। हम लोग भी यार बर्ड्स ऑफ पैसेज, हम आएंगे जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आएंगे जाएंगे। आप लोग स्थायी हैं, जो यहाँ के वरीय पत्रकार हैं, और आप सबकी थ्रू जो आपकी संस्थागत स्मृति है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, अगर उसको हम लोग जोड़ लें तो आप लोग जितना इस जिले के बारे में जानते होंगे, हम लोग शायद उतना नहीं जानते होंगे। और हम लोग ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि नहीं हम यहाँ के DM हैं, हमें सब पता है, हमें हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक समस्या के बारे में पता है। तो हम लोग तो धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेहतर करें। आप लोगों को अपनी शक्ति का भी आकलन करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बिहार राज्य, मैं तो दिल्ली मतलब उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, दिल्ली में ही रहा हूँ। मैंने देखा है कि जो बिहार के लोग होते हैं वैसे भी मीडिया के क्षेत्र में तो उनका बहुत बड़ा नाम है। जितने नामी गिरामी हमारे सब बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सब बिहार से काम करते हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ले लीजिए, दिल्ली में पूरा दबदबा है बिहार का मीडिया के क्षेत्र में। अब इस दबदबे को कैसे सकारात्मक रूप से बिहार के थोड़ा सा फायदे के लिए उपयोग किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपसे शिकायत नहीं की, मुझे लगता है नेशनल मीडिया में बिहार की तरफ थोड़ा सा एक और सकारात्मक रवैया होने की आवश्यकता है। यहाँ भी कोई भी नेगेटिव न्यूज